हेलो दोस्तों, आप लोग का सनराइज क्लास में स्वागत है। कल आप लोग को शायद कोई बच्चा बोल रहा था कि सो क्लियर यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण उसको कुछ बड़ा बड़ा लिखने की भी कोशिश करते हैं। कल आप लोग को HW बनाने के लिए देते हैं, जो HW में आप लोग को T49 पेज नंबर था, T49 T49, जिसमें प्रॉब्लम को शायद सभी बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। लेकिन एक सेकंड क्वेश्चन था जो बच्चों को शायद प्रॉब्लम करे, क्योंकि हमने कौन का मान निकालने के लिए नहीं बताया था। फिर भी अगर सेकंड क्वेश्चन आप लोग बनाना चाहिएगा, क्वेश्चन बन जाता। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। आप लोग को सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था, अब भारतीय भवन का बुक आप लोग फॉलो कीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था। सेकंड क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ABC में कोण A का वैल्यू कितना दे दिया है, 90 डिग्री। जब कोण A का मान कितना दे दिया, 90 डिग्री। जब कोण A का मान 90 डिग्री दे दिया है तो आप लोगों को पता होगा कि कोण A बराबर कहाँ रखाएगा। बताइए कोण A कहाँ रखाएगा, तो कोण A आप लोगों को पता है कोण A कहाँ पे रखाएगा, तो कोण A यहाँ पे रखाएगा, जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अब बात आप लोग को B और C आप लोग कहाँ पे रखना चाहिएगा। आपका जहाँ पे मन होगा, जहाँ पे क्वेश्चन B और C रख सकते हैं। B और C जहाँ पे आपका मन होगा, जहाँ पे भी आप रख सकते हैं। चलिए हम लोग B यहाँ पे रख देते हैं, या B हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, C हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ तक तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए A से लेके B कितने सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। AC बराबर 2√3, AC बराबर AB बराबर 6 सेंटीमीटर। AC का मान कितना दिया हुआ है, AC शायद ये दिया हुआ है, इसका मान दिया है 2√3। हमका मान किसका वैल्यू पूछ रहा है, कोण B का मान कितना होगा, कोण B का मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग कोण B का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आप लोगों को दिया क्या हुआ है, लंब दिया हुआ है। ये क्या है, आधार है। लंब और आधार किस थीटा में चलता है, तो आप लोगों को पता होगा tan थीटा में। किस थीटा में चलेगा, tan थीटा में। तो आप लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो बताइए लंब कौन हो गया आप लोग का, AC, आधार कौन हो गया, AB। यानी कह सकते हैं AC अपॉन AB tan थीटा। AC का मान कितना दिया हुआ है, 2√3। AB का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब बताइए 2 से 6 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो बताइए tan थीटा, कौन थीटा, tan थीटा ऊपर कितना है, √3 है। इसका मान बताइए ये कितना है, 3 है। तो सर हम लोग पता है कि अगर 3 है तो 3 की जगह हम लोग 2 को √3 लिख सकते हैं। किस लिए लिख सकते हैं, 3 3 है 9 का वर्गमूल 3। अगर इसी प्रकार 2 रहता तो 2 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, √2 गुने √2 4 का वर्गमूल 5। और इसी प्रकार अगर 5 आता तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब देखिएगा कि 3 2, उसको 2 बार रूट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि रूट का वैल्यू हाफ होता है। तो हाफ जो हाफ यानी 8 ना प्लस 8 ना 1 रुपया। इसको बताइए हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3। ये 3 की जगह पे लिख सकते हैं √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो tan थीटा √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 1 अपॉन √3। अब बताइए हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि tan में कितना का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है। तो आप लोग सीधी सी बात बता सकते हैं 30 डिग्री का मान। इसलिए बताइए कोण B का मान कितना हो जाएगा, कोण B का मान 30 डिग्री। यही आप लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में कोण A 90 डिग्री दिया हुआ था। हमको मान पूछा
बी और सी, तो बी और सी आपको जहां पे रखने का इच्छा है जहां पे रख सकते हैं, बी और सी। तो हमने बी रखने की कोशिश की यहाँ पे, सी हम लोग यहाँ पे रख दिया। अब जो क्वेश्चन में बोला वो क्वेश्चन से हम लोग चल दिए। ए से लेके बी तक 6 दिया हुआ था, ए से लेके सी तक 2 और 3 दिया हुआ था। अब चले कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। कोई बच्चा कॉर से भी चलता है तो कॉर से भी बन जाता है, टैन से भी चलता है टैन से भी बन जाता है। तो टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टैन थीटा बताइए लंब का वैल्यू कितना है, 2√3। आधार कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 2 से 6 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। इस 3 की जगह पे हम मात्र एक काम किए हैं, यहाँ पे 2√3 लिख दिए। √3 से √3 कैंसिल, 1/√3 बताइए कितना का मान होता है, 30 डिग्री का। यहाँ पे आप कोण बी बोल सकते हैं या थीटा बोल सकते हैं। कितना डिग्री का मान हो गया, 30 डिग्री का। आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन उतारिए, फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन से देखते हैं। शायद आप लोगों ने उतार लिया क्वेश्चन को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन से कोई थ्योरी कोई कंसेप्ट, सब थ्योरी कंसेप्ट वही है। फोर्थ क्वेश्चन से आप लोगों को यही पहचाना होगा कि लंब क्या है, कर्म क्या है, आधार क्या है। हम पहले दिन आप लोग क्लास में बता देंगे। लंब जो भी खड़ा रहे उसे लंब बोलते हैं, जो तिरछा खड़ा प्रतीत हो आप लोग को उसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो दूरी या क्षैतिज तल बोल सकते हैं, या भूमि बोल सकते हैं, या ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं। आपको क्षैतिज आ जाए या ऊर्ध्वाधर आ जाए या भूमि आ जाए या दूरी आ जाए, ये सब का मतलब आप क्या समझिएगा, आधार समझिएगा। तब फोर्थ क्वेश्चन से देखते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। अब फोर्थ नंबर से आज हम लोग चलते हैं, जितना हो सके हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। ये मत सोचिएगा कि आज सर फोर्थ से बता रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शायद नहीं बताएंगे। सेकंड तो हमने बता ही चुका है। आप फर्स्ट और थर्ड इसलिए छोड़ा क्योंकि उसी पे कल हमने क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे। अब फिर भी कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर हमको एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिए, बुक निकालिए। एक चीज़ है कि मैथ के क्लास में आप लोग बुक कलम पेन हाथ में जरूर लेके बैठिएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है, एक वायन क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। आपने कभी एयरपोर्ट या टीवी या फिल्म में देखे होंगे कि जो एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन कैसे उड़ता है। आप लोग को पता होगा कि एक रनवे होता है, तो रनवे पे उड़ता है तो इस टाइप से, ऐसे जाते जाते ऐसे उड़ता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि जो वायन उड़ता है वो एक प्रकार क्या बना के उड़ता है, कर्व। क्या बना के उड़ता है, कर्व। हम हेलीकॉप्टर की बात नहीं, हेलीकॉप्टर तो सीधे भी उड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं वायुयान जो एयरपोर्ट पे आप लोगों को देखते हैं। अब जब भी देखिएगा
जहाज ऐसी रनवे पे जाएगी, आप उड़ेगी, जब भी उड़ेगी तो कर्व बना के उड़ेगी। तो क्वेश्चन तो क्षैतिज का मतलब आप लोग समझिए क्या दिया हुआ है, भूमि दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए सर, हम लोगों को तो पता चल गया, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। शायद आप लोगों को ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। चलिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए बी सी, कोई जरूरी नहीं हम लोग ए बी सी, एम एन ओ पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आपका जो इच्छा करे जो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। क्वेश्चन में बोला है क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। चलिए 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। आप लोग बताइए, कोई भी एरोप्लेन उड़ेगा, जमीन से उड़ेगा, देखिए जमीन से ऐसे ही ना उड़ेगा, तो जो जमीन से उड़ा कितने माने ऐसे जा रहा होगा। जब देखिए जब भी उड़ेगा ऐसे जाते जाते यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। यही एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए शायद प्लेन यहाँ पे हो गई, रनवे पे जाते 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 यहाँ पे अचानक वो ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश की हो, और जहाँ से उड़ रहे वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बना है, 30 डिग्री का। और जो भूमि के साथ उड़ा है वो कितने डिग्री का, वो कितना मीटर चला गया है, 184 मीटर। यानी हम लोग कह सकते हैं 184 मीटर उड़ गया है। तब हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। यानी ऊंचाई, फिर से आप लोग बताइए ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई, सर एक चीज समझ में आ गया, ये तो कर्ण हो गया, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंब हो गया। तो हम लोग को ए बी निकालना है। अब किसका मान दिया हुआ है, ए सी का, यानी हम लोग को किसका मान निकालना है, ए बी का मान। आप लोग तो सिंपल तरीका से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पता है कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, लंब है, अब क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। लंब और कर्ण है, तो लंब और कर्ण है तो साइन में चलिए या तो कौशिक में चलिए, साइन या कौशिक में, दोनों तरीका से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम साइन से ही बनाते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन थीटा चलेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, बताइए लंब कौन हो गया, ए बी, कर्ण कौन हो गया, ए सी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब बताइए साइन थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। ए बी का मान तो हम लोग को नहीं पता है, हाँ लेकिन ए सी का मान पता है। ए सी का मान कितना है, 184 184 मीटर। अब बताइए साइन 30 का मान 1/2, ए बी 184, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2AB कितना हो जाएगा, 2AB बराबर 184, क्रॉस मल्ट 2 में AB से 184। अब चलिए सट्टा में, इस तरफ क्या अच्छे में आ जाएगा, बट्टा में, तो 184/2, 2 से काट लीजिएगा आप लोग, तो कितना बार में कर जाएगा, 92 मीटर। यही फोर्थ का आंसर हो गया। फिर से क्वेश्चन पर समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला कि एक वायुयान है जो उड़ता है जमीन से। जब जमीन से उड़ेगा तो आप लोग बताइए लंब बनाएगा कर्ण बनाएगा। तो आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग बता दीजिए कि जब भी जमीन से उड़ेगा तो कभी ऐसे नहीं उड़ेगा, जब भी उड़ेगा तैसे जाके फिर ऐसे ऊपर क्रॉस, यानी कर्ण बनाएगा। कर्ण कितना हो गया, 184, 184 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है, लंब निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो बताइए लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें है, साइन से भी बना सकते हैं, कौशिक से भी बना सकते हैं। अब कोई बच्चा ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि साइन से बनाएंगे तो सर अलग आंसर आएगा, कौशिक से बनाएंगे तो आंसर अलग आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप किससे भी बना सकते हैं। देखिए तो ट्राइंगल चले त्रिभुज ABC में, ABC में चले तो कौन थीटा चले, साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, AB/184। अब बताइए साइन 30 का मान 1/2,
AB बटा 184, 2 में AB से 2AB 184। अब बताइए एक गुना में है, इस तब क्या में आ जाएगा, भागा में। अब 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ 92 मीटर। ये आप उतारिए और फिर 5 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। शायद आप लोग 4th का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग शायद बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लें। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पतंग की डोरी है। देखिए आप लोग बचपन में बहुत सा पतंग की डोरी देखे होंगे। पतंग की डोरी आप लोग पता चला पतंग की डोरी किसका मतलब क्या हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, धार हो गया। तो आप लोग बता सकते हैं सर पतंग की डोरी यानी ये हो गया कर्ण। पतंग की डोरी आप लोग बचपन में बहुत सा पतंग उड़ाते होंगे, जो उसका धागा होता है ना वही डोरी कहा जाता है। तो पतंग की डोरी जो कितना मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर। पतंग की डोरी कितना मीटर है, 100 मीटर। यहां तक में तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि डोरी एक सरल रेखा में हो एवं भूतल के साथ ठिट्टा कोण बनाती हो, यानी यहाँ पे कोई एंगल का मान नहीं दिया हुआ है। चलिए ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। ये 4th का सेकंड क्वेश्चन है। हाँ ठिट्टा दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। भूतल का यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 8/15। साइन थीटा बराबर 8/15 हम नहीं दिए, क्वेश्चन बोल रहा है। साइन थीटा 8, तो भूतल से, भूतल के मतलब भू का मतलब क्या होता है, भूमि। यानी भूमि से पतंग की ऊंचाई आप बता सकते हैं, भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। चलिए भूतल तो यहाँ पे भी है, ये भी भूतल है, यह भी भूतल है। ये तो पतंग की डोरी की लंबाई है, भूतल से पतंग की ऊंचाई, यानी यहाँ पे पतंग उड़ा होगा, इसकी ऊंचाई आप लोगों को बताना है। तो ये एक चीज बताइए, ये क्या दिया हुआ है, ये लंब है, दिया हुआ है क्या, कर्ण। और लंब और कर्ण का रिलेशन किस में चलता है, चाहे साइन में या कॉसेक में। साइन से भी आप लोग बना सकते हैं या फिर कॉसेक से भी बना सकते हैं, साइन से भी बना सकते हैं या कॉसेक से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग त्रिभुज ABC में चलेंगे, ट्राइंगल ABC में कौन थीटा चलेंगे, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कौन हो गया, AB, कर्ण कौन हो गया, AC। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में एक चीज और दे दिया था, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 8/15।
15। जहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 8/15। ए बी का मान नहीं पता है। ए सी का मान कितना दिया हुआ है 100। ए सी का मान 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 15 में AB से 15 AB, 8 में 100 से 8 गुने 100, 8 गुने 100। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 100 बटा में 15। 8 गुने 100 बटा में 15। चलिए करते हैं तो आप लोग काटिए। 5 से 15 3 बार में, 5 से 100 20 बार में, 8 में 20 से गुना कर दीजिए 160/3 मीटर। यही आप लोग क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप लोग काटना भी चाहिएगा तो काट भी सकते हैं। ए बी काटिए 3 से 5 1 0 10 3 3 9 यानी 53.33 मीटर। ये आप लोग को क्या हो गया आंसर हो गया। उतारिए। फिर 5 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे। आप लोगों को 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर से बनाने के लिए देंगे। उसी प्रकार सबका एक एक हम क्वेश्चन बताएंगे और कम से कम आज हम लोग 7 8 9 10 तक कम से कम आज क्लास चलनी चाहिए। तो अभी 4th का ही क्वेश्चन चला है, 1st और 2nd। 5 से हम लोग क्वेश्चन अभी बताते हैं। आप लोग उतारना है तो उतारिए, वरना आप लोग अपने से बनाइए, ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए आप लोग ने उतार लिया होगा। वो हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 5 पे। 5 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखिए सब क्वेश्चन बहुत इजी है। 5 का हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, 1st और 3rd। 2nd आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। 1st और 3rd हम बताएंगे, बाकी 2nd आप बनाइएगा। 5 का 1st क्वेश्चन में बहुत सा एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। आप लोग बताइए दीवार क्या होगा, लंब होगा, कर्ण होगा कि आधार होगा। तो हम लोगों को तो पता चल गया ए बी एक दीवार है। दीवार जब भी होगा तो वो क्या होगा लंब होगा। ए बी, चलिए ये ए हो गया, ए बी हो गया। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में। देखिए जिसका बी भाग, कोई बच्चा बोल सकता है सर हम बी यहाँ पे रखते हैं, ए यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए यहाँ रखने के लिए रख ले, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जो बी भाग है भूमि के संपर्क यानी यह आधार पे होना चाहिए। जबकि ए वाला फिगर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ए नहीं बोल रहा है, बी बोल रहा है। बी क्या है, बी जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी है, बताइए सीढ़ी कैसा होगा, आप लोग बताए। हाँ एसी हम लोग को पता है, सीढ़ी होगा कर्ण एसी। चलिए एसी सीढ़ी है, जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई। देखिए जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई एक सीढ़ी है जो 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ए सी बी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। चलिए 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि BC 3 मीटर हो, BC चलिए BC कितना मीटर हो 3 मीटर,
BC 3 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई बताइए, सीढ़ी की लंबाई कर्ण हो गया कि लंब हो गया? तो सीढ़ी की लंबाई हम लोग को पता है क्या है, कर्ण है। सीढ़ी की लंबाई क्या है, कर्ण है। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। तो कर्ण निकालिए। ये क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। ये क्या है, कर्ण। आधार और कर्ण का रिलेशन किसमें चल रहा है, कॉस या सेक में, कॉस या सेक में। दोनों से भी आप बना सकते हैं, दोनों से भी आंसर एक ही आएगा, कोई एक से ही आप लोग बनाइए। चलिए हम बनाते हैं त्रिभुज। ये 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आज हम लोग 5 तक चलेंगे, क्योंकि इसके बाद ज्योग्राफी का भी क्लास आज 20 मिनट चलने वाली है। और फिर कल आप लोगों का क्लास केमिस्ट्री का चलेगा, मैथ का चलेगा और ज्योग्राफी का। कल से 3 क्लास आप लोग रेडी रहिएगा, 3 क्लास पढ़ने के लिए। AC 20 60 डिग्री, BC 3 में। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। बताइए कौन सा ट्राइंगल में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। कौन थीटा, कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार कर्ण कौन हो गया, AC, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा, थीटा का मान कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। BC कितना मीटर हो गया, 3 मीटर। AC हम लोग को पता नहीं है, AC हम लोग को पता नहीं है, AC हम लोग को पता नहीं है, AC हम लोग को पता नहीं है। चलिए cos 60 का मान 1/2, 3AC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AC बराबर कितना हो गया, 6 मीटर। AC बराबर 6 मीटर। ये आप लोग क्वेश्चन बना सकते थे। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का फिगर बता सकते हैं, सिर्फ आप लोग बनाइएगा। आज 5 ही तक चलेगा, फिर उसके बाद कल आप लोग को 12 तक क्वेश्चन हो सकता है। 12 तक क्वेश्चन आप लोग कल 12 तक क्वेश्चन बनाने, क्योंकि सब बेसिक थ्योरी कंसेप्ट सब यही चलेगा 12 तक में। आप कल 6 से लेकर 12 तक बनाने की कोशिश कीजिएगा। और कल नहीं बनेगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हाँ सर नहीं क्वेश्चन बनाया 6 से 12 तक में। और फिर हम क्वेश्चन को बताएंगे, जो कमेंट में लिखा रहेगा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन पे हम डील करेंगे। लेकिन कल बता दीजिएगा जरूर आप लोग 6 से 12 तक में। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक 10 मीटर ऊंचाई खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर, यानी एक खंबा है। तो आप लोग बताए खंबा क्या होगा, तो खंबा होगा लंब। खंबा सीधा ही खड़ा रहता है। चलिए AB क्या हो गया, खंबा। अब कभी आप लोग देखते होंगे कि पॉल के पास एक अर्थिंग का तार होता है। जो अर्थिंग का तार होता है वो आप लोग को फिगर माइंड में कर रहा है कुछ। जो अर्थिंग का तार होगा वो क्या होगा, लंब होगा, कर्ण होगा कि आधार होगा। तो आप लोग बता दीजिएगा, हाँ सर ये पता है। जो अर्थिंग का तार जो होता है वो हमेशा तिरछा होता है। देखिएगा कोई पॉल उनके पास लगा हुआ रहेगा, अपने गांव शहर कस्बे में देख सकते हैं। वो जो तार रहेगा अर्थिंग वाला वो क्या रहता है, कर्ण रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये भी खंबा है, 10 मीटर ऊंचा एक खंबा है, 10 मीटर ऊंचा एक खंबा है। चलिए इसका मान तो दे दिया, कितने मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर दे दिया। एक स्टील का तार एक सिरा, एक क्या बोल रहा है, खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार को एक सिरा, स्टील की तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया जाता है। मान इसको हम बांध के कहां पे रख रहे हैं, भूमि पे। चलिए इसका मान कितना हो गया, C। इसका मान C हो गया। शायद आप लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए हम छोटा फिगर चलते हैं। C यहाँ पे आप लोगों को प्रतीत हो रहा होगा, जिसमें मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। जिसका मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो चलिए हम लोग को क्या चीज का मान पूछा है, तार की लंबाई। तार की लंबाई कि तार की लंबाई कितना होगा, तो तार की लंबाई पूछ रहा है। यानी तार की लंबाई क्या हो गया, AC। दिया हुआ क्या है, लंब। निकालना क्या है, कर्ण। और थीटा का मान दिया हुआ है, लंब और कर्ण किसमें चलेगा, साइन थीटा में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग दे दीजिएगा। तब हम आप लोग को समझेंगे हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं आप घर में बैठ के बना रहे हैं, तभी हम यहाँ पढ़ाएंगे। आप लोग घर में बनाइएगा, तब आप भी साथ साथ चलिएगा हमारे साथ, तो आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप लोग घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर पे बैठ के सिर्फ ताला लगा के बैठे हुए रहिए।
स्टे होम स्टे लाइफ, ये तो सरकार भी कह चुकी है। आप लोग घर पे रहिए, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई रेगुलर चलना चाहिए। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग उतारिए इस क्वेश्चन को, और उसका कमेंट में आंसर लिखना ना भूलिएगा। कमेंट में आंसर लिखेगा तो ही हम लोग को पता चलेगा कि आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। कभी ना देखिएगा √3 का मान, √3 का मान आप लोगों को पता है, √3 का मान कितना होता है 1.73। चलिए √2 का मान 1.412। अगर आंसर का वगैरह नहीं दे तो √3 का भी मान रख सकते हैं, √2 का भी मान रख सकते हो। हम आगे आप लोग को बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है।